हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस। और जो भी नए व्यूअर्स हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएँ। आपकी जो भी मनोकामनाएँ हैं, वो सभी मनोकामनाएँ शिव जी पूरी करें, यही मैं आप सभी के लिए प्रे करूँगी। गाइज़, आज मैंने सुबह जो दीपक जलाया था, उसमें शिव जी की ब्लेसिंग्स मुझे मिली है। मैंने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी डाली है और यहाँ पर भी शॉर्ट अपलोड किया था दोपहर में। तो आज मैं तो खुद को बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड समझ रही हूँ। शिव जी का आशीर्वाद हम सभी पर बना हुआ है, मेरी सोल फैमिली पर भी बना हुआ है और मुझ पर भी बना हुआ है, जो कि बहुत ही ब्लेस्ड फीलिंग आज मुझे आ रही है। और जो भी मेरी सोल सिस्टर्स हैं, उन्हें आज मैं विमेंस डे की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। जो भी लेडीज़ ये वीडियो देख रही है, सुन रही है, उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि अगर आपकी लाइफ में अभी आप बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन से गो थ्रू कर रही हो, बहुत ज़्यादा मुसीबतें आ रही है, फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, तो हमेशा याद रखिए कि ये आपकी परीक्षा का समय है। यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहे हैं और आपको किसी भी हालातों में गिव अप नहीं करना है। ये जो हालात है आपके, वो बस कुछ समय के लिए है। ये आपकी परीक्षा होगी, उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएगी। इस पर हमेशा विश्वास कीजिए और अपने आप के अंदर जो शक्ति छुपी हुई है, उस पर विश्वास कीजिए, आगे बढ़िए। आपका विश्वास ही आपको जीत दिलाने वाला है, ये हमेशा याद रखिए। आप सभी बहनों को, माताओं को, जो मेरी फ्रेंड्स होगी, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं आज के महिला दिन के लिए। और जो भी मेरे यहाँ पर सोल ब्रदर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए भी मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो कोई लेडीज़ है, आपकी बहन है, माताजी है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी वाइफ है, नो मैटर व्हाट, कि अगर आपके रिलेशनशिप में अभी फ़िलहाल के लिए कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, लेकिन हमेशा महिलाओं का रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप किसी भी औरत का दिल दुखाते हो ना, तो माता लक्ष्मी आप पर रुष्ट हो जाती है, ये हमेशा याद रखिए। अगर आपको आपकी लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल होना है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, तो आपको आपकी लाइफ में जो भी महिलाएं हैं, उनका रिस्पेक्ट करना है, उनकी वैल्यू करनी है। यह बात हमेशा याद रखिए। आप जब ये स्टार्ट करोगे ना, आप आपकी लाइफ में लक्ष्मी आते हुए महसूस करोगे। माता लक्ष्मी की अपार आप पर ब्लेसिंग्स आएगी, बहुत सारी धनवर्षा आप पर होगी, ये याद रखिए। तो ये आज मुझे लगा कि आप लोगों के साथ थोड़ी बात कर लेनी चाहिए, तो मैंने थोड़ी सी बातचीत आपसे कर ली। तो आज शिवरात्रि के दिन मैं आपके लिए महादेव जी से यही पूछना चाहूँगी कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, आपके लाइफ में फ़िलहाल जो कुछ भी सिचुएशंस चल रही है, क्या आपको जस्टिस मिलेगा? ये आज हम रीडिंग करते हैं। महादेव जी की कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आने वाली है। हर हर महादेव। महादेव जी, एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके लाइफ में आपकी कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है। क्या मेरे व्यूअर्स को जस्टिस मिलेगा? प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। वाओ, थैंक यू। ओके, बॉटम की एनर्जीज निकल कर आई है 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर है हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेविल की एनर्जीज है, जस्टिस की एनर्जीज है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, द लवर्स की एनर्जीज है। देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स और ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मैं यहाँ पर रख देती हूँ। ओके, आई होप कि कार्ड्स आप सभी लोगों को विजिबल हैं। गाइज़, यहाँ पर जो कुछ भी एनर्जीज निकल कर आ रही है, पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ज़रूर जस्टिस मिलेगा, बिकॉज महादेव जी ने यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आपके लिए दिया है। आपकी लाइफ में जिस किसी भी थर्ड पार्टी ने या आपके खुद के पार्टनर ने भी या किसी और ने, जिस किसी इंसान को आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो, जो भी आपके एनिमीज़ है, जो भी आपके शत्रु हैं, उन लोगों ने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है ना, उनके कर्मों का फल उन्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। और कुछ लोग यहाँ पर उनके कर्मों का फल भुगत भी रहे हैं।
पास्ट में आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा चीटिंग की एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही है। हो सकता है आपके खुद के पार्टनर ने आपसे बहुत सारे झूठ यहाँ पर बोले हैं और आप इस तरीके के इंसान हो कि आपको झूठ बिल्कुल भी सहन नहीं होता है। तो आपके पार्टनर ने बहुत सारे झूठ आपको बोले हैं और उल्टा आपको ही डोमिनेट कर दिया, उल्टा आपके ही बारे में ये सोसाइटी में स्प्रेड कर दिया कि आपने ही उनके साथ गलत किया है, आप ही गलत इंसान हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, जो कि आपके पार्टनर ने भी किया है और उनकी फैमिली ने भी किया है। ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। आपके जो पार्टनर रह चुके हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है। मतलब कुछ लोगों के लिए पहले बहुत स्वीट थे, बहुत ज़्यादा केयरिंग थे, लविंग थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनकी एनर्जी सडनली इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो गई कि उस रिलेशनशिप में रहना, उस मैरिड लाइफ में रहना आपके लिए एक तरह घुटन महसूस होने लगा था आपको। आप उनसे आपके दिल की फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, इतनी ज़्यादा घुटन आपको इस कनेक्शन में महसूस होने लगी थी। ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे फ़ील हो रही है। कुछ लोगों ने तो यहाँ पर सुसाइड करने की भी कोशिश की है। पास्ट में भी आपके मतलब दिलो दिमाग में सुसाइड करने के थॉट्स आते थे और अभी भी कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें लगता है कि सुसाइड कर ले, ये जीवन ख़त्म कर ले। लेकिन अगर आपके माइंड में ये आ रहा है ना, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, कभी भी ये नहीं करना है। थॉट्स आएंगे, आपको उसी वक्त खुद को बैलेंस करने की कोशिश करनी है। तुरंत कोई मोटिवेशनल वीडियो सुन लो या हनुमान जी की प्रे कर लो। आप जिस भी देवी देवता को मानते हो उन्हें प्रे कीजिए। खुद की लाइफ को ख़त्म करना ये ऑप्शन नहीं होता है। आपको पता है सुसाइड करने का कितना बड़ा कर्मा होता है। ब्रीफ में मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगी कुछ लोगों के लिए जिनके माइंड में ये थॉट्स आते हैं। गाइस देखिए, जब आप सुसाइड करते हो ना, तो आप जब यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हो, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट आपके होते हैं, इतना इतना आपको लाइफ गुजारना होता है और उसके बीच में ही अगर आप सुसाइड कर लेते हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ ख़त्म होने के बाद की जो साइकिल्स थी, जो चेन्स आप पर, जो लोग आप पर डिपेंडेंट होने वाले थे, वो चेन आप खुद सुसाइड करके ब्रेक कर देते हो और उन सब सोल्स के साथ इनजस्टिस होता है जो आगे चलकर आप पर डिपेंड होने वाले थे या आपके ज़रिए उनकी लाइफ में कुछ तो चेंजेस आने वाले थे या आपका कुछ कर्मा उनके साथ पेंडिंग था। तो अगर आप बीच में ही ऐसा करते हो ना, तो आगे जो नेक्स्ट बर्थ मिलेगा ना, बहुत सारा हेवी कर्मा साथ में आ जाता है। तो अगर आपके फ्रेंड में कोई बोल रहा है, रिलेटिव में कोई बोल रहा है, कोई भी आपसे कभी सुसाइड वाली बातें करता है ना, तो पहले उसे जाकर ये बातें बताओ। और अगर आपके माइंड में ये थॉट्स आते हैं ना, तो अभी तो मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया है, तो पहले उस थॉट से बाहर निकल कर जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आते हैं रीडिंग पर। तो देखिए, यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है ना, इसने आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है आपके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा भड़काया गया है। यहाँ पर जब भी आपके पार्टनर आपकी तरफ आने के लिए सोचते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं या उनके घर परिवार पर आपके बारे में डिस्कस किया जाता है, तो उनके फैमिली वाले जो है ना, उनसे बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं समटाइम्स और ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि अरे हमें तो कुछ इश्यू नहीं है आपके पार्टनर के साथ, बस आप लोगों की ही आपस में बनती नहीं है, तो आप ही डिसीजन लीजिए। और यहाँ पर स्लो पॉइजनिंग का काम किया जाता है, स्लोली ब्रेन वॉशिंग का काम किया जाता है। जैसे कि अगर सामने वाला बोल रहा है ना कि अगर मैं उसे वापस लेकर आता हूँ या मुझे उसी के साथ शादी करनी है, मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए बता रही हूँ मैं, तो उस केस में ये बताया जाता है कि हाँ ठीक है, आपको जो करना है वो कीजिए, हमने तो आपको ऐसे ही पाल पोस कर बड़ा किया है, हमारे प्रति तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, लेकिन ठीक है, आपकी खुशियों के लिए हम सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। तो आप ही सोचिए कि अगर सामने वाले लोग ऐसी भाषा में बोलते हैं, तो उस वक्त वो सामने वाला जो इंसान है, मेल फीमेल जो भी आपका पार्टनर है, वो क्या कर सकता है। सबसे पहली प्रायोरिटी तो फिर माँ बाप ही आ जाते हैं, क्योंकि कुछ भी हो जाए माँ बाप को छोड़कर अगर आपके पास आ जाएंगे तो फिर सोसाइटी के ताने भी सुनने पड़ते हैं कि अरे एक लड़के के लिए और लड़की के लिए माँ बाप को छोड़ दिया। ये भी बातें होती है गाइस, और यही इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। लेकिन इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग से आने वाले समय में आपके पार्टनर बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया है टेम्परेंस का कार्ड, और टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर यही इंडिकेट कर रहा है कि इस सिचुएशन में बैलेंस आएगा।
अभी इम्बैलेंस सिचुएशन है, लेकिन आने वाले समय में इस सिचुएशन में बैलेंस आएगा। आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है, जो फेमिनाइन एनर्जीज़ है, वो भी बैलेंस होगी। आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे और एक बार फिर से ये कनेक्शन स्टार्ट होते हुए मुझे दिख रहा है। ये एनर्जीज़ है यहाँ पर। आपके पार्टनर के जो माँ बाप है ना, हो सकता है कि वो उनके कार्मिक हैं। आप उनके माँ बाप के साथ उनका पास्ट में कुछ तो ऐसा नेगेटिव कर्मा पेंडिंग रह चुका है, जिस वजह से वो लोग आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट करते हैं। हो सकता है इनके जो फादर है वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है, लाइक उनके करियर से लेकर उनके लाइफ के जो भी बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं ये इन्होंने ही लिए हैं और ये ही कंट्रोल करना चाहते हैं। और इनकी मदर जो है ना, ये एक लालची औरत है पैसों के लिए। इसे प्रॉपर्टी चाहिए, पैसा चाहिए। अगर आप मैरिड हो ना, तो इस औरत के दिमाग में क्या चल रहा है आपको पता है? इसे क्या लगता है कि अगर आप फिर से उस घर में चले जाते हो ना, तो जो प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है ना, वो आपको मिल जाएगा। लाइक आपके हस्बैंड का फिर वहाँ पर राइट आता है ना प्रॉपर्टी में, तो उनके साथ साथ आपको वो मिल जाएगी, बिकॉज़ आप उनकी वाइफ हो, तो आपको वो मिल सकता है। तो ये जो औरत है, इसके दिमाग में ये आलतू फालतू के थॉट्स आते रहते हैं कि अगर इसको घर लेकर आए ना, तो फिर मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है, मतलब आपके फादर इन लॉ जो है, वो आपकी मदर इन लॉ की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और उसका रीज़न है इस औरत के बिहेवियर के कारण। इसका बिहेवियर ही पहले से ही कुछ ऐसे इस तरीके का रहा है ना, कि इसके खुद के घर में इसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इसका हस्बैंड इसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। और जब आप इस घर में गए थे ना, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपके फादर इन लॉ ने आपको बहुत प्यार दिया, आपके हस्बैंड ने भी आपको बहुत प्यार दिया। तो ये जो बातें हैं ना, इस औरत को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर करने लगी। इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई इस औरत के दिल में कि मेरा बेटा तो मेरे ही पल्लू से बांध कर रहना चाहिए, किसी और के आगे पीछे नहीं डोलना चाहिए। और फिर इसने आग लगाना स्टार्ट कर दिया। आग इतनी लगा दी कि आपके फादर इन लॉ को और उनके अलावा भी जो भी आपके घर में जो भी लोग थे, उन सबको आपके अगेंस्ट भड़का दिया, आपके पार्टनर को भी भड़का दिया। और फिर जब ये सेपरेशन आया आप दोनों के बीच में, फिर इसने मज़े लूटे कुछ दिन तक। देन बाजी ऐसी पलटी है कि अब इसके कुछ केसेस में खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ की एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही है। और अगर रेयर केसेस में आपके साथ जिन लोगों ने गलत किया है वो खुश दिख रहे हैं, तो आने वाले समय में ये होगा। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हमारे साथ जिन लोगों ने बुरा किया वो तो खुश है। तो उस केस में मैं आपको बता दूं, अगर वो खुश है ना, तो फिर उनका जब वक्त आएगा तो वो कर्मा फेस करेंगे। और अगर आज आप रो रहे हो ना, तो ये आपके पेंडिंग कर्मास आप खुद फेस कर रहे हो। कर्मा हर किसी के लिए सेम होता है, ये हमेशा याद रखिए। राम जी को भी 14 साल का वनवास हुआ था। वो तो महापुरुष थे। सीता जी और राम जी का भी सेपरेशन हुआ था, लेकिन दोनों भी एक दूसरे के लिए इतने ज़्यादा डेडिकेटेड थे, इतना ज़्यादा विश्वास था एक दूसरे के प्रति कि उनके विश्वास ने ही उन्हें जिताया है। तो आपके केस में भी वही होने वाला है। अगर आप सच में उस पर्सन से प्यार करते हो और आपको यही लगता है कि एक ना एक दिन आपको जस्टिस मिलेगा, तो ज़रूर मिलेगा और आपका पार्टनर ज़रूर आपके पास आएगा। लेकिन अगर आपके खुद के ही थॉट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, तो फिर आपको आपके खुद के ऊपर काम करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ये भी गाइडेंस यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो कार्ड्स ने जो एनर्जीज़ दी वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, तो जस्टिस तो आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड निकल कर आया है। लवर्स कार्ड यह इंडिकेट कर रहा है कि बहुत सारे लोग आपके ट्विन फ्लेम के साथ या सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, और ये जो कनेक्शन है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंजल्स आपके कनेक्शन को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई है। और अवेकनिंग के बाद द हैंग्ड मैन का कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है कि अवेकनिंग के बाद ये जो डेविल एनर्जीज़ है ना, वो आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगी। डेविल एनर्जीज़ का मतलब होता है टॉक्सिक एनर्जीज़। यहाँ पर तंत्र मंत्र की बातें नहीं हो रही है। डेविल एनर्जीज़ का मतलब होता है टॉक्सिक, और कार्मिक को भी डेविल इंडिकेट करता है। समटाइम्स जब किसी की सेक्सुअल एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तभी डेविल की एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आती है। अगर आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा
रीसरफेस हो रही है सेक्सुअल एनर्जीज़, तो आपको आपके सैक्रल चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। पता नहीं सडनली मैंने ये क्यों बोला है, लेकिन हो सकता है कि कुछ मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा रीसरफेस हो रही है, इसीलिए मेरे मुंह से ये बात निकली है। अगर है तो कमेंट कीजिए या तो पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो आप। आपको सैक्रल चक्रा पर आपके काम करना है। सैक्रल चक्रा का जो बीज मंत्र होता है वो होता है वम। आप खुद गूगल पर सर्च कीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, चक्रास की जानकारी खुद से गेन करने की कोशिश कीजिए। ये भी मैसेजेस यहाँ पर आपके लिए निकल कर आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज के महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर महादेव जी आपको जस्टिस दिलवाने वाले हैं। महादेव जी को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, बहुत सारी आपकी जो भी दुआएं हैं वो उनसे मांगिए। और आज मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि आज की रात, अगर आप अभी ये रीडिंग सुन रहे हो ना, तो आप आज की पूरी रात जागरण करना है, या जितने देर हो सके आपको जागना है और मेडिटेशन करना है। बिकॉज़ आज के दिन में ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और वो ऊर्जा आपके शरीर में अब्जॉर्ब करने के लिए आपको जागरण करने की ज़रूरत है। और रीढ़ की जो हड्डी है आपकी वो स्ट्रेट होनी चाहिए, आपको स्ट्रेट बैठना है, तभी वो एनर्जीज आपके अंदर एब्जॉर्ब होगी। आज के दिन में शिवजी और माता पार्वती का विवाह हुआ था। मतलब आपकी जो कुंडलिनी शक्ति होती है, जो बेस चक्रा होता है, रूट चक्रा, वो होती है शक्ति, और जो क्राउन चक्रा होता है वो होते हैं शिवजी। तो जो कुंडलिनी है वो एक्टिवेशन के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। आज के दिन आपकी कुंडलिनी शक्ति पूरी तरह से अवेकन हो सकती है। तो आज की रात का आपको पूरा फ़ायदा उठाना है गाइज। जितना ज़्यादा हो सके मंत्रा चैंटिंग कीजिए शिव जी का, ओम नमः शिवाय ये मंत्रा कीजिए, या ओम शक्ति शिवाय नमः, ये 2 मंत्राज आप कर सकते हो। अगर आप पीरियड्स में हो तो फिर आपको बस ओम इस मंत्रा की चैंटिंग करनी है। ये ओम बीज मंत्र आप कर सकते हो, लेकिन ज़रूर कीजिए, बहुत पावरफुल रात है ये। और आज अगर आप मेडिटेशन करते हो, ब्लेसिंग्स मांगते हो, तो आने वाले समय में आपकी सभी इच्छाएं पूरी होगी, आपकी रियूनियन होगी। अगर सिचुएशन में अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आगे इस कनेक्शन का क्या होने वाला है, तो वो भी क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी गाइज। तो ये आज रात आप कीजिए। आपके लिए कुछ डिवाइन मैसेजेस निकालते हैं। डिवाइन के मैसेजेस आज के दिन में आपके लिए क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन मैसेजेस क्या है आज के दिन में। वाओ, लड्डू गोपाल जी लड्डू गोपाल जी की एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है गाइज। आपके लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स यहाँ पर आते हुए दिख रही है। प्यार आपकी लाइफ में आएगा, ज़रूर आएगा, ये एनर्जीज़ है यहाँ पर। यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे लोग कृष्ण जी के भक्त हैं, लड्डू गोपाल को बहुत ज़्यादा मानते हैं, कृष्ण जी के बाल अवतार को आप बहुत ज़्यादा मानते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उन्हें खिलाते हो, पिलाते हो, सुलाते हो, उनके साथ ही वक्त बिताते हो। अगर ये आप करते हो ना, तो इनकी जो ब्लेसिंग्स है वो आपके साथ बनी हुई है, और बहुत ही जल्द आपकी लव लाइफ में इनकी कृपा होने वाली है, आपके रियूनियन होने वाले हैं, या आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा, और ये कनेक्शन आगे लॉन्ग टर्म चलने वाला है, ये याद रखिए। देन वी हैव जगन्नाथा। देखिए जगन्नाथा, ये भी कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है कि आप बहुत बड़े कृष्ण भक्त हो। कृष्ण भक्ति का जो डिवोशन है ना, वो ये जगन्नाथा की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दे रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दे रहा है गाइज। दर्शन कर लीजिए जगन्नाथ जी के यहाँ पर आप दर्शन कर लीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई है। आपकी जो यूनिवर्सल पावर्स है ना आज के दिन की, वो आपको रिसीव करनी है। ये मैसेज इनकी तरफ से निकल कर आ रहा है। आज के दिन का पूरा फ़ायदा उठाइए, यही जगन्नाथ भगवान आपको बताना चाहते हैं। आपकी जो कार्मिक साइकिल्स चल रही है ना, तो कार्मिक साइकिल्स में भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये भी एनर्जीज़ मुझे रिसीव हो रही है यहाँ पर। आपकी कार्मिक साइकिल्स एंड होगी और उसके बाद आपको जस्टिस मिलेगा, ये एनर्जीज़ आ रही है। द बुद्धा का कार्ड, वाओ गाइज, ये बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जीज़ दे रहा है मुझे ये कार्ड, बिकॉज बुद्धा एक ऐसे है जो एनलाइटन बीइंग है, और ये जो है बहुत ज़्यादा सात्विकता को यहाँ पर मुझे
इंडिकेट कर रहा है ये कार्ड। हो सकता है कि कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं वो सडनली बहुत ज़्यादा सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करने लगे हैं, या आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा सात्विक लाइफ स्पेंड करने वाले हो। ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। हो सकता है अगर आप अभी नॉन वेजिटेरियन हो तो आप पूरी तरीके से वेजिटेरियन होने वाले हो, स्पिरिचुअल पाथ पर पूरे डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ने वाले हो। अगर आप ऑलरेडी ये सब कर रहे हो तो बुद्धा की ब्लेसिंग्स आपके साथ यहाँ पर बनी हुई है। आपकी यहाँ पर सोल जर्नी है, और वो जर्नी देखिए, अगर आपको बैकग्राउंड का हॉर्न सुनाई दिया होगा ना, तो ये मैसेज आपके लिए है गाइज़, आप ही के लिए है कि आपको यहाँ पर आकर आपका सोल पर्पस सर्व करना है। जैसे कि बुद्धा ने यहाँ पर आकर, आपको बुद्धा की स्टोरी पता है? थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको बता दूँ। बुद्धा एक प्रिंस थे, और किसी ऋषि मुनि ने बताया था उनके फादर को कि एक ऐसा समय आएगा कि ये जो आपकी का पुत्र है वो संन्यास मार्ग पर आगे चला जाएगा। तो उनके फादर को ना बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि इतना बड़ा राजपाट जो कुछ भी है वो छोड़कर, अगर हमें छोड़कर ये चला जाएगा तो फिर कैसा होगा। तो उनके फादर ने वो हर एक चीज़ की इन्हें ललचाने के लिए कि वो यहीं पर रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो सडनली वो सब छोड़कर चले जाते हैं। उनके फादर ने यहाँ तक भी किया था कि इनके सामने ऐसी कोई भी चीज़ ना आए जिससे इन्हें मृत्यु क्या होती है, मृत्यु डेथ क्या होती है ये पता ना चले। तो उन्हें ना महल के बाहर भी नहीं भेजा जाता था, ताकि जो वृद्ध लोग होते हैं, जो बीमारियाँ होती हैं, मृत्यु क्या होता है, ये इनके सामने कभी ना आए। इसकी पूरी की पूरी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी लोगों पर देकर रखी थी कि इन्हें ये सब बातें पता ना चले। लेकिन आखिरकार इन्हें ये सब पता चल जाता है, और ये सोचने लग जाते हैं कि लाइफ तो ये है, दुख का कारण क्या है। तो ये दुख का कारण खोजने के लिए निकल पड़ते हैं और सब त्याग देते हैं। और बुद्ध इतनी ज़्यादा तपस्या करते हैं, ये कड़ी तपस्या करते हैं। कड़ी तपस्या के बाद ये एनलाइटनमेंट तक पहुंचते हैं, और उसके बाद वो पूरे ब्रह्मांड को शांति का संदेश देते हैं, अहिंसा का संदेश देते हैं, इक्वालिटी का संदेश देते हैं। तो आप लोगों का भी इसमें से यही लाइफ पर्पस है कि आपको आगे चलकर ह्यूमैनिटी को एक कोई तो संदेश यहाँ पर देना है। जो लोग भी नेगेटिव सिचुएशंस में हैं उनके लिए आपको सहारा बनना है, उनके लिए आपको गाइड बनना है। यही एनर्जीज़ ये कार्ड मुझे दे रहा है, जो बहुत ज़्यादा प्योर बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जीज है गाइस इस कार्ड की। क्लेम कीजिए ये एनर्जीज़, आप ज़रूर क्लेम कीजिए। और उसके बाद एक लास्ट कार्ड लेते हैं हम, नंदी जी। ओह, दोनों कार्ड्स आ गए। ओके चलो, धनवंतरी जी का यहाँ पर कार्ड निकल कर आया है, और यहाँ पर है नंदी जी। तो हो सकता है अगर आप कोई हेल्थ इश्यूज़ से गो थ्रू कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उससे आप बहुत जल्दी निकल जाने वाले हो। आपको अगर किसी डॉक्टर ने बताया है कि आपकी बीमारी का यहाँ पर इलाज नहीं हो सकता है, या आपके फैमिली में कोई है जिनके बारे में ये बताया है, तो आपको मेडिटेशन करना है, आपको प्रे करना है यूनिवर्स को। आपकी जो बीमारी है वो बहुत जल्द रिकवर होते हुए दिख रही है। आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई अगर बहुत ज़्यादा सिक है यहाँ पर, तो वो उनकी भी यहाँ पर रिकवरी मुझे दिखाई दे रही है। नंदी जी मुझे यहाँ पर यही कार्ड की जो एनर्जीज़ है वो दे रहे हैं कि शिव जी के ये बहुत बड़े भक्त थे नंदी जी। नंदी जी के जैसे भक्त कोई नहीं था। इतने ज़्यादा उनकी जो शिव जी के प्रति उनका लगाव था वो बहुत ज़्यादा था। तो आपको भी नंदी जी के जैसा ही भक्त बनना है। 24/7 आपकी आंखों के सामने अगर कोई आना चाहिए ना, तो आपका इष्ट आना चाहिए। अगर ऐसा होता है ना, तो फिर आपके इष्ट आपकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। आप जो मांगोगे वो मिलता है। आपके नसीब का जो नहीं होता है ना, वो भी आपको दे देते हैं। लेकिन आपको उनके प्रति एक निष्ठ रहना होता है। तो ये है गाइज आज की आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग्स पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बाकी लोगों के साथ, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और एक बात बताना चाहूँगी, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए कि कौन से टॉपिक पर मैं कल के लिए रीडिंग लेकर आऊँ। जो टॉपिक बहुत ज़्यादा लिखा होगा ना, तो फिर मैं उस टॉपिक पर रीडिंग
बनवा दूंगी। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी महाशिवरात्रि वंस अगेन।